हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो इग्नू के स्टूडेंट है, बीए कर रहे हैं, आपके पास सब्जेक्ट कोड होगा BHDAE 182 है, जो हिंदी भाषा और संप्रेषण। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और ये क्लासेस हमारी 5 होने जा रही है। इससे पहले हमने 4 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं, नहीं देखा देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें देखिए 22 क्वेश्चन विद आंसर के अकॉर्डिंग पूरी PDF को तैयार किया गया। अगर ये 22 क्वेश्चन करके जाते हैं तो आपके पेपर में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आराम से आपके पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आप कोई से भी 5 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। आपको पेपर में ओनली 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, ठीक है। तो मतलब आपका पेपर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, पूरे अच्छे मार्क्स से आप पास होंगे, अच्छे नंबरों के अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट कोड आपको पता चल चुका है। इससे पहले हमने जो क्लासेस अपलोड की थी उसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कंप्लीट करा चुके हैं एक्सप्लेन वीडियो के अकॉर्डिंग। तो ये वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहाँ से आप ये क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये सेकंड का भी आंसर हमने करा चुके हैं, तो इसको भी आप देख लेना उस वीडियो को। इसमें हम क्वेश्चन नंबर आपका 7 कराएंगे। ये क्वेश्चन का आंसर भी बता चुके हैं आपको, ये भी क्वेश्चन हो चुका है हमारा। ये क्लासेस हमारे 5 पे, ये क्वेश्चन भी आपको क्लासेस 4 में हमने कराई थी आपको, ठीक है। तो आपको क्लासेस 5 के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 इस क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो कंप्लीट वीडियो देखना है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ चुके। और बाकी की वीडियो के लिए, क्लासेस के लिए आपको प्लेलिस्ट का लिंक है, उसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है जो मौखिक संप्रेषण की अवधारणा, उसके प्रकारों को रेखांकित कीजिए। मौखिक संप्रेषण को स्पष्ट कीजिए। तो आपको समझ में आ चुका है जो मौखिक संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, उसकी अवधारणा क्या है, उसके प्रकार क्या है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका यही है क्वेश्चन। अब परिचय देखिए क्या लिख सकते हैं। मौखिक संप्रेषण वह संप्रेषण प्रक्रिया होती है जिसमें विचार, जानकारी या भावनाओं का आदान प्रदान केवल शब्दों के माध्यम से किया जाता है। यह संप्रेषण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच आवाज या शब्दों के द्वारा होता है, चाहे वो किसी भी भाषा में हो या किसी अन्य रूप में। मौखिक संप्रेषण को सीधे या दूरसंचार के माध्यम से, जैसे फोन कॉल, वीडियो कॉल, चैट किया जा सकता है। मौखिक संप्रेषण क्या होता है, सीधे शब्दों में आपको बताया तो जो कि मौखिक संप्रेषण वह संप्रेषण होता है जिसके द्वारा आप आमने सामने किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। या तो आप वीडियो कॉल पर कर सकते हैं, चैट के माध्यम से कर सकते हैं, कॉल पर कर सकते हैं। मतलब जो चीज़ें आप अपने मुंह से बोल के किसी व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं ना, उसे मौखिक संप्रेषण कहते हैं। जैसे कि आप 2 दोस्त हो, सामने एक दूसरे से सामने बात कर रहे हो मुंह के द्वारा, तो मौखिक संप्रेषण कहलाएगा, ठीक है, अपनी वॉइस, अपनी शब्दों के द्वारा। तो ये होता है जो फेस टू फेस आप कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका मौखिक संप्रेषण की परिचय। अब देखिए मौखिक संप्रेषण के प्रमुख तत्व क्या क्या है, तो इससे देखिए शब्दों का प्रयोग। आपको शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप कोई भी बातचीत करते हैं अपने मुंह से शब्द निकाल लें, जैसे कि हम आपको समझाने के लिए भी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मौखिक संप्रेषण का मुख्य साधन शब्द होते हैं। शब्दों के द्वारा विचार, जानकारी या भावनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। तो जैसे कि हम आपको शब्दों के द्वारा ही बता रहे हैं ना पढ़ के, कि ये विचारों का, जानकारियों का और भावनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है, तो ठीक है, शब्दों के द्वारा। स्वर और उच्चारण, मतलब कि जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं उसे बोलने के लिए उच्चारण लगता है, स्वर लगता है, उसके अकॉर्डिंग स्वर और उच्चारण भी मौखिक संप्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही उच्चारण, उचित स्वर में शब्दों का उच्चारण करने से संदेश का सही अर्थ प्रकट होता है। स्वर का उतार चढ़ाव भावनाओं को व्यक्त करता है। मतलब कि आप किस लैंग्वेज में, किस भाषा में आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें भावनाओं का भी महत्व होता है, कि मतलब आप इमोशनल है किस टाइप से, तो उसको अकॉर्डिंग, ठीक है। संदेश की स्पष्टता, मतलब जो आपको जानकारी एकदम अच्छी तरह से मिलेगी। संदेश को संप्रेषित करते समय ये जरूरी होता है कि वह स्पष्ट और सीधा हो, ताकि श्रोता उसे सही ढंग से समझ सके। अस्पष्ट या जटिल भाषा संप्रेषण में विघटन डाल सकती है। मतलब कि आप किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बताने का प्रयास करते हैं तो एकदम सीधा सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे अच्छे से उसे समझ में आ जाए। संचार का मौखिक संप्रेषण विभिन्न माध्यमों से हो सकता है, जैसे व्यक्तिगत वार्तालाप, फोन कॉल, वीडियो, रेडियो, टीवी या ऑनलाइन वीडियो कॉल क्लासेस। तो देखिए यह मौखिक संप्रेषण विभिन्न माध्यम से हो सकता है, जैसे कि आप कह सकते हैं जो किसी व्यक्ति के सामने आप बातचीत कर सकते हैं, नहीं तो आप रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, वीडियो कॉल, ऑफलाइन माध्यम, ऑनलाइन माध्यम, इस सभी के द्वारा आप किया जा सकता है संचार, ठीक है, मतलब बातचीत का जरिया। अब देखिए मौखिक संप्रेषण के प्रकार, तो प्रकार क्या है, तो इसके निम्नलिखित प्रकार है, तो एक एक करके देखते हैं। सीधे संपर्क द्वारा संप्रेषण, ठीक है, जब
दो लोग या समूह एक दूसरे के सामने बैठकर या खड़े होकर संवाद करते हैं तो उसे सीधे संपर्क द्वारा संप्रेषण कहते हैं। इस प्रकार के संप्रेषण में शरीर की भाषा, आंतरिक भावना, चेहरे के भाव और आंतरिक भावनाओं का प्रभाव अधिक होता है। मतलब कि ये कहा जा रहा है कि जैसे दो व्यक्ति आमने सामने बैठ के कोई भी बातचीत करते हैं तो वो सीधा हमारा संप्रेषण हो रहा है। प्लस इसमें आपको एक चीज़ और भी नोटिस करने को मिलती है कि उनके फेस का जो रिएक्शन क्या है, उनकी भावनाओं का बारे में पता चल जाएगा, उनके हाव भाव चाल चलन के बारे में पता चल जाएगा कि उस किस टाइप से कर रहे हैं, वो खुशी में बता रहे हैं कुछ या दुखी में बता रहे हैं, तो वो चीज़ें हो जाती है फेस टू फेस में। ठीक है, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं बैठक होती है कि आप किसी भी चीज़ को बैठ के सामने बताते हैं। अब देखिए दूर संचार द्वारा संप्रेषण, इसमें दो या दो से अधिक लोग दूर से बातचीत करते हैं, जैसे फ़ोन कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या रेडियो। उदाहरण फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल, सम्मेलन आदि। तो मतलब इसमें कहा दूर संचार संप्रेषण हो गया जैसे दूर से, कि जैसे आपने अपने घर पर फ़ोन मिला लिया, बातचीत कर लिया, वीडियो कॉल के माध्यम से कर लिया है, ऑडियो कर लिया, रेडियो पर बातचीत कर ली। तो मतलब कि हम यहाँ ना रहते हुए भी हम जैसे गांव में फ़ोन मिला देते हैं या कहीं दूसरे शहर में मिला देते हैं अपने रिश्तेदारों के पास फ़ोन वीडियो कॉल, तो इस टाइप से। ठीक है, कि जो दूर व्यक्ति है उससे भी हम संचार कर सकते हैं, संप्रेषण कर सकते हैं। समूह संप्रेषण, यह तब होता है जब एक व्यक्ति या छोटे समूह के लोग दूसरों से बातचीत करते हैं इसमें विचारों का आदान प्रदान समूह के स्तर पर होता है। उदाहरण शैक्षिक सेमिनार, टीम मीटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतलब समूह संप्रेषण वो होता है जैसे कि दो चार बंदे मिलके ग्रुप बना के बातचीत करें, उसे समूह हो गया, तो समूह संप्रेषण कहलाएगा। ठीक है, और उदाहरण के लिए जैसे कि कोई मीटिंग होती है तो आप लोग ग्रुप में ऐड होके कॉलिंग पर भी बात करते हैं ना, तो उस टाइप से। अब देखिए मौखिक संप्रेषण की विशेषता, अब इसकी विशेषता क्या है तो यहाँ पर देख सकते हैं। तात्विक प्रतिक्रिया, मौखिक संप्रेषण में प्रतिक्रिया तात्विक होती है, जैसे कि एक व्यक्ति अपना विचार प्रस्तुत करता है, दूसरे व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया दे सकता है। अब मौखिक संप्रेषण जैसे कि मैंने आपको कुछ बोला और आप तुरंत वहाँ से हमें कुछ बता सकते हैं। अगर हमारी लाइव क्लासेस चल रही हो तो मैं कुछ बोलूँ, आप तुरंत रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से। सामान्य समझ, मतलब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाता है। इसमें संवाददाता और श्रोता दोनों को संवाद के दौरान सामान्य समझ विकसित करने का अवसर मिलता है, जिससे किसी भी भ्रम को तुरंत दूर किया जा सकता है। अब मतलब कि जैसे कि मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, आप मुझसे कॉल पर बात कर रहे हैं, अगर मैं आपको कुछ कह रही हूँ, आपको कोई भी डाउट है तो आप तुरंत उसी टाइम मुझसे पूछेंगे कि मैम ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये इसका आंसर क्या होगा, इसमें मुझे डाउट हो रही है। तो ये हो गया सामान्य समझ। ठीक है, भावनात्मक अभिव्यक्ति, मौखिक संप्रेषण में शब्दों के साथ साथ स्वर और उच्चारण के माध्यम से भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। इसमें संवाद में एक गहरी और भावनाओं समझ आ जाती है। मतलब इसमें आपकी भावनाओं को भी समझ में आ जाती है, जैसे कि आप कोई भी बातचीत कर रहे हो उसमें आपकी भावनाएं कैसे व्यक्त हो रही है, ये भी चीज़ें इसमें बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। सीमित समय और स्थान, मौखिक संप्रेषण में शारीरिक उपस्थिति या निकटता की आवश्यकता होती है, जैसे फोन कॉल या व्यक्तिगत संवाद। हालांकि तकनीकी साधनों से इसे दूर से भी किया जा सकता है। मतलब ये कहना जा रहे हैं कि मौखिक संप्रेषण में ज़्यादातर होता है कि हम करीबी में रह के सामने रह के बातचीत करें, लेकिन हो सकता है किसी कंडीशन में से हम फोन के माध्यम से, वीडियो कॉल माध्यम से दूर से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है सीमित समय और स्थान का भी। मौखिक संप्रेषण के लाभ, अब लाभ क्या है तो ये देखिए। स्पष्टता, संवाद के दौरान श्रोता को किसी भी संदेह या भ्रम को तुरंत पूछने का मौका मिलता है। मतलब कि कोई भी समस्या उसे लग रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो तुरंत पूछ सकता है, तो ये पहला लाभ है। भावनाओं का आदान प्रदान, मौखिक संप्रेषण में हम अपने भावनाओं विचारों को प्रभावी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। मतलब अपनी बातों को रखते टाइम अपनी भावनाओं को भी हम रख सकते हैं वहाँ पर। तात्विक आदान प्रदान, जब सूचना को जल्दी से समझ साझा करना होता है तब मौखिक संप्रेषण सबसे प्रभावी तरीका होता है। अगर किसी भी चीज़ के बारे में हमें किसी को जानकारी देनी है तो जल्दी से आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो हम कह सकते हैं जो भावनाओं को तात्विक मतलब तुरंत, तो वो उसके लिए मौखिक संप्रेषण सबसे अच्छा माध्यम है। ठीक है, व्यक्तिगत संबंध, यह एक व्यक्तिगत संवाद की तरह होता है। इसमें संबंधों में प्रगतता आती है। मतलब ये व्यक्तिगत संवाद होते हैं, इसमें बहुत ही जल्दी से आसानी से व्यक्ति समझ सकता है। मौखिक संप्रेषण के दोष, अब दोष क्या है तो वो देखते हैं। सुनने की समस्या, श्रोता के पास पूरे समय सक्रिय रूप से सुनने की क्षमता नहीं हो सकती, जिससे संदेश का गलत अर्थ निकल सकता है। अब ये हो गई सुनने की समस्या, मतलब कि जैसे कि हम यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आपका ध्यान भटका, हमने कुछ बोला आपको नहीं समझ में आया, तो ये आपके लिए एक समस्या हो गई कि आधी अधूरी बातें आपने सुन के चले गए। ठीक है, तो आपके पास समस्या हो गई ना। संपर्क का सीमित प्रभाव, कभी कभी शब्दों से ज़्यादा भावना और शरीर की भाषा का प्रभाव होता है, जो व्यक्तिगत संपर्क में अधिक स्पष्ट होता है। मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि हम फ़ोन पर आपसे कुछ कह रहे हैं, लेकिन हमारे हाव भाव भावनाओं को आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर सामने वहीं कहते हैं तो आप समझ सकते हैं, तो इसका भी प्रभाव बुरा पड़ सकता है। दृश्य और सांस्कृतिक बाधाएं,
भाषाई और संस्कृति विभिन्नता संप्रेषण को जटिल बना सकती है। तो मतलब इनकी भाषा संस्कृति के अकॉर्डिंग इनमें भिन्नता होती है, जिसके कारण ये जटिल मतलब एक समस्या उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, अब निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं, तो ये देखिए, मौखिक संप्रेषण विचार और जानकारियों के आदान प्रदान का एक प्रमुख तरीका है। इसमें शब्दों और आवाज़ों का उपयोग किया जाता है। यह प्रभावी, तात्विक और अधिक भावनात्मक होता है, लेकिन इसमें सफलतापूर्वक होने के लिए सुनने और समझने की कुशलता भी जरूरी है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है निष्कर्ष में कि जो मौखिक संप्रेषण है वो आपके विचारों को, अपनी भावनाओं, आपकी जानकारियों का आदान प्रदान करता है, एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुँचाता है, और शब्दों का, आवाज़ों का सही प्रयोग किया जाता है, और इसमें आपकी जो भावनाएं होती है, इसमें सफलतापूर्वक तरीके से आपको सुनने और समझने की भी शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो फाइनली ये क्वेश्चन था जो कि आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 था, जो हमने आपको अच्छे से बता चुके। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 बनता है, इस क्वेश्चन का आंसर हमने आपको अभी तक नहीं कराया, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, जिसके कारण आप यहाँ से देख के पढ़ के समझ सकते हैं और पेपर देने जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, तो आप इसका आंसर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिए। अगर हम सभी क्वेश्चन के आंसर के जो कहते हैं ना क्लासेस के अकॉर्डिंग अपलोड करने लगे, तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, जिसके कारण आपको पढ़ने में भी समस्या आएगी, और हमारी जो वीडियो का टाइम है बहुत ही लॉन्ग होगा, तो कोई जल्दी देखने को तैयार नहीं होता, इसलिए शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, जिससे कि आपको भी इंटरेस्ट रहे देखने में। और किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना होता है, तो व्हाट्सएप पर मैसेज करना होता है। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के अकॉर्डिंग पूरी पीडीएफ को दिए जाते हैं, जो कि आपके पेपर में आपके अच्छे मार्क्स ला सकें। इसके अलावा आपके बाकी किसी अदर सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग भी नोट्स चाहिए, तो उसके लिए भी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट कोड के नोट्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास। देखिए एक चीज़ आपसे और पूछा जा रहा है कि जैसे कि अभी तक हमने आपको 1 से लेकर 7 तक के सभी क्वेश्चन का आंसर बता चुके हैं, ठीक है। एंड बाकी जो 8 के बाद क्वेश्चन है, अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए, जैसे कि सभी क्वेश्चन आंसर जैसे इस टाइप से दिखा दिए जाए और एक ही वीडियो में, तो आप जल्द से कमेंट कर दीजिए। जितने 22 क्वेश्चन है, सभी के क्वेश्चन के आंसर एक ही वीडियो में दिखा देंगे, जिससे आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। 10 वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही में देख के समझ सकते हो, पढ़ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लासेस आएगी जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट किए जाएंगे। वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।